हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है अपर ट्रेपीसियस। हमारे काफी सारे क्लाइंट्स की कंप्लेंट रहती है कि हमारे अपर ट्रेपीसियस डेवलप नहीं हो रहे हैं या फिर हमारे जो अपर ट्रेपीसियस में सिमेट्री नहीं है। एक ट्रेपीसियस थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखता है, एक थोड़ा सा छोटा दिखता है। तो ये कंप्लेंट्स रहती है। तो अगर आपकी भी ये कंप्लेन है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तो आपको आपकी कंप्लेन का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं ट्रेपीसियस के बारे में आप लोगों को थोड़ी उसकी काइनेसियोलॉजी एनाटॉमी के बारे में बता देता हूं। जो ट्रेपीसियस है एक ट्रायंगुलर मसल है जो कि हमारी अपर बैक में प्रेजेंट है या फिर अपर बैक में पाया जाता है। इसके 3 मसल फाइबर्स होते हैं। कंप्लीट ये एक सिंगल मसल है, बट इसके जो मसल फाइबर्स है 3 अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, जिसकी वजह से इसका अलग अलग हमने डिवीजन किया है। अपर ट्रेपीसियस, मिडिल ट्रेपीसियस एंड लोअर ट्रेपीसियस। आज हम बात करेंगे अपर ट्रेपीसियस के बारे में। अपर ट्रेपीसियस का जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन का मतलब जहां से वो मसल स्टार्ट हुआ है, बनना स्टार्ट हुआ है। तो अपर ट्रेपीसियस हमारा ऑक्सीपिटल बोन जो कि हमारे पीछे की साइड होती है, हमारी ऑक्सीपिटल बोन से एंड सर्वाइकल के पहले से 7वें वर्टिब्रा तक। तो ऑक्सीपिटल बोन एंड हमारे सर्वाइकल रीजन से ये ओरिजिनेट होता है। तो ये मसल यहां से ओरिजिनेट होता हुआ हमारे सर्वाइकल के साथ, ऑक्सीपिटल बोन एंड सर्वाइकल के साथ ओरिजिनेट होता हुआ एंड हमारे क्लेविकल पे एंड स्कैपुला पे इंसर्ट हो जाता है। सबसे पहला जॉइंट एक्शन क्या है? सबसे पहले ये काम क्या कराता है कि जो हमारा स्कैपुला है, स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड भी बोला जाता है, स्कैपुला को ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो पहला जॉइंट एक्शन है एलिवेशन। तो एलिवेशन कराता है। उसके साथ साथ जो हमारी नेक रोटेशन है उसमें भी ये हेल्प करता है। वहां पे इसका प्राइम रोल नहीं है, बट वहां पे असिस्टिंग रोल है कि हमारी नेक रोटेशन में ये असिस्ट करता है। सबसे पहला एलिवेशन, उसके बाद हमारी नेक रोटेशन, उसके बाद हमारा नेक लेटरल फ्लेक्शन एंड इसके साथ साथ एक और है नेक एक्सटेंशन कि हमारी जो गर्दन पीछे की तरफ जाती है वहां पे भी हमारा ट्रेपीसियस हेल्प करता है। तो ये इसके कुछ जॉइंट एक्शंस है। एंड इसकी एक्सरसाइज की बात करें तो बेस्ट एक्सरसाइज क्या है? श्रग्स। तो अपर ट्रेपीसियस के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है मेरी श्रग्स। आपको डंबल के साथ भी कर सकते हो, आप बारबल के साथ भी कर सकते हो, आप मशीन लाइन के साथ भी कर सकते हो, आप किसी भी वेरिएशन के साथ कर सकते हो। बट वहां पर जो आपको जॉइंट एक्शन परफॉर्म करना है वो क्या करना है? ये। अब आप हाथों में डंबल लेके करो, हाथ में बारबल लेके करो या केटलबेल लेके करो, कैसे भी करो, बट जो जॉइंट एक्शन आएगा वो ये जॉइंट एक्शन आएगा। तो अगर आपको अपने अपर ट्रेपीसियस को ट्रेन करना है तो आपको एलिवेशन करना पड़ेगा। एंड एलिवेशन जब हम करते हैं तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या आता है? श्रग्स। तो एक्सरसाइज अभी हमें पता चल गई है कि बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है अपर ट्रेपीसियस के लिए, वो है श्रग्स। अब बात ये है, क्या सिर्फ श्रग्स से ही हम अपने अपर ट्रेपीसियस को ट्रेन कर सकते हैं? अपर ट्रेपीसियस को जब हम ट्रेन करते हैं तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जब हम श्रग्स करते हैं डंबल के साथ या किसी भी चीज के साथ, जब हम श्रग्स परफॉर्म करते हैं तो वो होता है हमारा आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। एंड जब मैं डेडलिफ्ट करता हूँ, डेडलिफ्ट के टाइम पे क्या होता है कि वेट मेरे हाथ को, मेरी बॉडी को नीचे की तरफ खींचता है, मेरे स्कैपुला को नीचे की तरफ डिप्रेस करता है एंड उस डिप्रेशन को हम वापस से मेंटेन करते हैं। तो वो काम किसका है? मेरा अपर ट्रेपीसियस का। तो जब मैं कोई भी मूवमेंट करता हूं, जैसे कि मैं लेट पुल डाउन परफॉर्म करता हूं, पुल अप्स परफॉर्म करता हूं, डेडलिफ्ट परफॉर्म करता हूं, उस टाइम पे भी मेरा अपर ट्रेपीसियस ट्रेन होता है। तो जरूरी नहीं है कि अपर ट्रेपीसियस के लिए भी हमें काफी सारे सेट परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ परसेंट तक डेडलिफ्ट में ट्रेन हो जाता है, कुछ परसेंट तक जब हम पुलअप्स करते, लेट पुल डाउन करते, तो वहां पर भी कुछ परसेंट तक हमारा अपर ट्रेपीसियस ट्रेन हो जाता है। एंड जो बचा कुचा जो कसर रह जाती है, थोड़ा बहुत जो रह जाता है, उसको ट्रेन करने के लिए हम श्रग्स परफॉर्म करते हैं। तो 3 से 4 सेट इनफ होते हैं। तो 3 सेट 4 सेट श्रग्स जब हम करते हैं तो हमारा अपर ट्रेपीसियस कंप्लीटली ट्रेन हो जाता है। अब वहां पे बात अलग आ जाती है कि आप डेडलिफ्ट परफॉर्म नहीं करते हो, आप पुलअप्स परफॉर्म नहीं करते हो, लेट पुल डाउन परफॉर्म नहीं करते हो, आप कोई ऐसी मूवमेंट परफॉर्म नहीं करते हो जहां पे आपका अपर ट्रेपीसियस असिस्ट करे या फिर वहां पे ट्रेन हो। उस टाइम पर आप अपने श्रग से सेट को बढ़ा सकते हो। अदरवाइज आप ये मूवमेंट्स करते हो, डेडलिफ्ट करते हो, लेट पुल डाउन करते हो, पुलअप्स करते हो, तो वहां पर आपको 3 से 4 सेट मोर देन इनफ हो जाते हैं अपर ट्रेपीसियस के लिए। तो हमें ओवर ट्रेनिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि जब हम ओवर ट्रेनिंग करते हैं तो उतना ही ज्यादा टाइम हमें लगता है उस मसल को रिकवर करने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल मंडे को आपने बैक वर्कआउट किया या मंडे को आपने ट्रेपीशियस को ट्रेन किया एंड उसके साथ साथ आपने डेडलिफ्ट भी की है, उसके साथ आपने लेट पुल डाउन वगैरह भी किया है, अपने ट्रेपीशियस को अदर एक्सरसाइजेस में भी थका दिया है एंड जब अपर ट्रेपीशियस को ट्रेन करने की बारी आई तो वहां पे आपने ओवर ट्रेनिंग कर ली, तो मसल 100% या उससे भी ज्यादा वो टीयर हो गया। अब रिकवरी में 7 से 8 दिन लगते हैं, प्रॉपर रिकवरी के साथ साथ सुपर कंपनसेट स्टेट में जाने के लिए भी, हाइपरट्रॉफी में जाने के लिए भी 7 दिन लगते हैं, 7 से 8 दिन लगते हैं। तो अब आपने ओवर ट्रेनिंग कर रखी है, एक हफ्ते के बाद दोबारा से उसका नंबर आ गया, अब आपको वापस से ट्रेन करना है, तो पहले वाली रिकवरी अभी हुई नहीं है, पहले जो आपने मसल टीयर करा है वो रिकवर हुआ नहीं है एंड आप उसको वापस से ट्रेन करते हो। तो ये भी एक वजह हो सकती है, ये भी एक पॉइंट है कि जहां पर आपका अपर ट्रेपीशियस ग्रो नहीं कर रहा है। सो पहला पॉइंट है कि हमें ओवर ट्रेनिंग से बचना है। दूसरा पॉइंट कि कई लोगों को क्या होता है, सिमेट्री नहीं आती है, एक साइड का जो मसल काफी बड़ा हो जाता है और एक साइड का मसल थोड़ा छोटा रह जाता है। तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें डंबल्स को यूज करना है। काफी सारे लोग बारबल के साथ श्रग्स को परफॉर्म करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो उनका स्ट्रॉन्ग हैंड होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंडिविजुअल का राइट हैंड स्ट्रॉन्ग है तो राइट हैंड से वो वेट ज्यादा लिफ्ट करेंगे एंड लेफ्ट हैंड वहां पे सिर्फ सपोर्ट करता है। तो प्राइम वहां पे जो लिम हो जाएगा आपका, प्राइम जो वहां पे हाथ हो जाएगा वो आपका राइट हैंड हो जाएगा। तो अगर 100 केजी आप लिफ्ट कर रहे हो तो हो सकता है 55 केजी या 60 केजी आपका राइट हैंड लिफ्ट करे एंड 45 या 40 केजी आपका लेफ्ट हैंड लिफ्ट करे। तो वहां पर भी आपकी जो सिमेट्री होती है वो प्रॉपर नहीं आती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, जो भी 3 सेट 4 सेट आप परफॉर्म करते हो डंबल्स के साथ परफॉर्म करो, जिससे कि आपको सिमेट्री देखने को मिलेगी। क्योंकि जो लेफ्ट हैंड वाला डंबल है वो सिर्फ लेफ्ट हैंड लिफ्ट करेगा एंड राइट हैंड वाला डंबल सिर्फ राइट हैंड लिफ्ट करेगा, तो एक हाथ दूसरे हाथ को सपोर्ट नहीं करेगा। तो वहां पर आपको सिमेट्री काफी अच्छी देखने को मिलेगी। सो लास्ट पॉइंट आज की वीडियो का कि कैसे आप अपने ट्रेपीशियस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, उसको और भी ज्यादा हाइपरट्रॉफी में ले जा सकते हो। लास्ट पॉइंट है, जब हम बहुत ज्यादा मशीन्स को यूज करते हैं, जो हमारा ट्रेपीशियस है वो कोई प्राइम मसल नहीं है हमारा, जैसे कि हमारा चेस्ट मसल है, प्राइम मसल है किसी भी चीज को पुश करने के लिए। हमारा लेटिसिमस डोर्साई है, किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचने के लिए वो प्राइम मसल है। सेम जो हमारा ट्रेपीशियस है वो कोई प्राइम मसल नहीं है, वो हमारा एक सपोर्टिव मसल है, एक हमारा स्टेबलाइजर मसल है। हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबल करना भी उसका काम है। तो जब हम स्मिथ मशीन को काफी ज्यादा यूज करते हैं या फिर आइसोलेशन मूवमेंट को काफी ज्यादा यूज करते हैं, आइसोलेशन मूवमेंट को बार बार परफॉर्म करते हैं, तो वहां पर भी जो मेरा ट्रेपीशियस मसल है वो वर्क नहीं करता है। जैसे जब मैं ओवरहेड बारबल प्रेस करता हूँ फ्री बारबल के साथ, इसके साथ जब मैं ओवरहेड प्रेस मूवमेंट करूंगा तो वहां पर अगर डिसबैलेंस होता है तो मेरे रोटेटर कफ मसल्स एंड जो मेरा ट्रेपीशियस मसल है ये उसको वापस से डिसबैलेंस को वापस से बैलेंस में लेके आने में हेल्प करता है। तो अगर वेट मेरा आगे पीछे की तरफ होता है तो ये वापस एक स्टेबल पोजीशन में लेके आता है। ये काम किसका है, मेरे स्टेबलाइजर मसल्स का, जो कि मेरे रोटेटर कफ मसल्स है एंड उसके साथ साथ मेरा ट्रेपीशियस मसल है। एंड वहीं पर अगर मैं स्मिथ मशीन को यूज करूंगा तो स्मिथ मशीन पे चांस ही नहीं है कि मेरा जो बारबल है आगे पीछे या ऊपर नीचे कुछ हो, कुछ ऐसा डिसबैलेंस वो हमेशा बैलेंस में ही चलेगा। तो जब मैं ज्यादा यूज करता हूँ मशीन्स को, चाहे वो स्मिथ मशीन है या फिर रिवर्स पेक डेक फ्लाई या कोई भी ऐसी मूवमेंट मैं करता हूँ मशीन के साथ, तो वहां पर मेरा ट्रेपीशियस वर्क नहीं करता है। तो ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा फ्री वेट्स को यूज करो। तो थर्ड पॉइंट या लास्ट पॉइंट यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप फ्री बारबल को या फ्री डंबल्स को या फ्री वेट को आप यूज करो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि कैसे आप अपने अपर ट्रेपीशियस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, उनमें सिमेट्री कैसे आप लेके आ सकते हो। सो आज की वीडियो में हमने कवर किया सबसे पहले तो उसका ओरिजिन एंड इंसर्शन, कि कहां से वो मसल मेरा स्टार्ट होता है, कहां पे वो खत्म होता है। उसके बाद हमने कवर किया उसके जॉइंट एक्शंस, कि वो क्या क्या फंक्शंस या क्या क्या वर्क वो परफॉर्म कराता है। उसके बाद हमने देखा कि बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है, जो कि है हमारी श्रग्स। अब श्रग्स को आप डंबल के साथ, बारबल के साथ, किसी भी रेजिस्टेंस के साथ आप परफॉर्म कर सकते हो। तो ओरिजिन हो गया, क्या वर्क करता है वो हो गया, एंड बेस्ट एक्सरसाइज क्या है वो हो गया। उसके बाद हमने बात की कि जब किसी इंडिविजुअल को सिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी नहीं देखने को मिलती है, कि मसल इम्बैलेंस होता है, तो वहां पर मेरे को क्या करना है। एंड लास्ट हमने देखा कि अगर मैं सिमेट्रिकल वाली एक्सरसाइज भी करता हूँ, डंबल्स के साथ परफॉर्म भी करता हूँ
एंड श्रग्स भी परफॉर्म करता हूँ, स्टिल मेरे को रिजल्ट इतने ज्यादा अच्छे नहीं मिलते। उसका रीजन क्या है कि जब मैं बार बार किसी मशीन को यूज करता हूँ तो वहां पे जो मेरे अदर मसल्स है ना वो ट्रेन नहीं होते हैं। तो जो मेरी मशीन है वो बनाई जाती है उस एक पर्टिकुलर मसल को ट्रेन करने के लिए कि जो सारा का सारा लोड आए उसी एक मसल के ऊपर आए, दूसरे के ऊपर आए ही ना। मशीन को आप जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हो उतना अच्छा है। बट अगर आप एक स्पेशल पॉपुलेशन में आते हो, आपको कोई इंजरी है, कोई आपको ऐसे इश्यू है, तो आप मशीन की तरफ जाओ। बट अगर एक फिट इंडिविजुअल भी मशीन की तरफ जाता है तो उनके जो सपोर्टिव मसल्स होते हैं तो वो वर्क नहीं करते, वो ट्रेन नहीं हो पाते। तो श्रग्स को परफॉर्म करना है आपको, अगर सिमेट्री नहीं है तो डंबल्स के साथ करो एंड उसके साथ साथ फ्री वेट्स को आप यूज करो। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को कवर करेंगे, या अगर आप पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर मेरे को बताओ, मैं उन डाउट्स के ऊपर भी, उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे फिट।